नमस्कार, मैं हूं सरमन सैनी और आप देख रहे हैं सर्कल ऐप। हम अपना एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड के बच्चे कक्षा 12 में केमिस्ट्री विषय की तैयारी कैसे करें। इसके लिए हमारे साथ एक अध्यापक मौजूद हैं, मोहित तायल जी, केमिस्ट्री के। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से बच्चे यूपी बोर्ड में तैयारी करें, चूंकि अभी जो है बहुत कम समय अभी रह गया है। उन बच्चों के लिए किस तरह से तैयारी की जाए, ये खास बातें उनसे करेंगे। उनसे पूछ लेते हैं तो किस तरह का ये क्वेश्चन पेपर पूरा आएगा। सबसे पहले उस फॉर्मेट की बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये पूरा जो केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है, लगभग फरवरी माह के 18 से सुनने में आ रहा है कि परीक्षाएं शुरू हैं, तो तब से जो केमिस्ट्री भी एक टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि जो है इंटरमीडिएट है। और केमिस्ट्री तो खासकर जो है यहाँ तक हमने देखा है फिल्मों में, नाटकों में, सब में केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो इसके लिए और काफ़ी टिपिकल है। कैसे बच्चे तैयार करें, सबसे पहले इस फॉर्मेट के बारे में बताएं, किस तरह का फॉर्मेट जो है पेपर में आता है। पेपर तो मोस्टली एनसीईआरटी बेस बनता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल जो हो चुका है, 70 नंबर का उनका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। 10 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे, 4-5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, और मोस्टली क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे। 5-5 नंबर के भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, जिस तरह से ये पूरा फॉर्मेट आने वाला है, इसमें यह कुछ बताएं, क्योंकि बच्चे कई तरह के होते हैं। सबसे पहले वो बच्चे होते हैं जो टैलेंटेड बच्चे हैं और पूरे साल भरपूर मेहनत करते हैं, क्योंकि वो 7 से 8 घंटा हर रोज जो है अपनी पढ़ाई को देते हैं, तो उन्हें खासी कोई परेशानी का टाइम का नहीं देनी पड़ती। और क्योंकि उन्हें के लिए अब ये रिविजन टाइम होता है, बस ये रिविजन करने के बाद में जो है अपने पेपर देने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, या तो संसाधन या उनकी अपनी लापरवाही या कोई और कारण की वजह से पूरे साल पढ़ाई नहीं दे पाते। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मॉडल से जो है पढ़कर जो है पढ़ाई देना चाहते हैं और जब पास होना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए भी किस तरह तैयारी करें। जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, जो पहले से तैयारी करते हैं, वो कैसे महत्वपूर्ण अंक अर्जित कर सकते हैं, उनके बारे में बताएं। जिन लोगों ने पूरा पढ़ा है पूरे साल, उन लोगों की तैयारी तो पूरी है। अब तक उन लोगों ने विस्तृत लेवल से पढ़ा है। अब उनके पास समय कम है, 15 दिन मुश्किल से रह गया है। अब उन्हें हर चैप्टर का पॉइंट बना बना के एक डायरी मेंटेन करनी है और उसको ईजिली पढ़ना है। जो शॉर्ट टाइम में पढ़ते हैं 1 महीने के लिए, जो लास्ट में आते हैं, तो कुछ पॉइंट हैं जिनको बच्चा ध्यान रखेगा तो 40 से 50 नंबर आराम से ला सकता है। एक चैप्टर है शुरू का ठोस अवस्था। उस ठोस अवस्था में घनत्व वाला एक क्वेश्चन है, एक तो उसको करें। दूसरा एक रासायनिक बलगति के अध्याय है, उसका न्यूमेरिकल, ठीक, उसका प्रथम कोटि के अभिक्रिया का न्यूमेरिकल करके चले। विलियन वाला एक अध्याय है, विलियन वाले में कुछ खास न्यूमेरिकल्स हैं। राउल्ट का नियम हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, और मोलरता, नॉर्मलता के कुछ क्वेश्चंस करें। कुछ खास रिएक्शंस करें। जो नए बच्चे के पास शॉर्ट टाइम है, नहीं पढ़ पा रहे, एक सबसे लास्ट का चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, 4-5 नंबर का उससे मिलेगा कन्फर्म। उसमें कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना, बस जाना, और जो मॉडल में खास क्वेश्चन दिए हैं उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको ध्यान से उसको पढ़ना है और उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। पैनिक नहीं होना है, अधिक बुकों पे फोकस नहीं करना है। जितनी बुकें अवेलेबल उसके पास हैं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं भागना, उसी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और रिलैक्स माइंड से पढ़ेगा तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। समय अभी ठीक ठाक है उसके पास। अच्छा, जिस तरह के जो नंबर 1 के ग्रेड के जो बच्चे हैं, जो उनकी तैयारी अच्छी है और जिन्हें आगे भविष्य में कुछ करना है, पहले से तैयारी है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा विस्तृत में थोड़ी जानकारी दें कि किस तरह से वो जो है पूरी तैयारी करें और जो और अच्छे अंक वो ला सके। वे लोग करें क्या, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है सब कुछ, वे लोग प्रैक्टिस सेट लें। अनसोल्ड आता है, 2019 के 7 सेट आए हुए हैं, 2018 के सेट आए हुए हैं, और कुछ अदर पब्लिकेशंस ने अपने सैंपल पेपर दिए हैं। उन लोगों को सैंपल पेपर करना है और अपने विषय के अध्यापक से उसके बारे में डाउट पूछना है। केवल इतना ही काम करना है। एक पेपर रोज लिख के देखना है। एक चीज महत्वपूर्ण है, पेपर का समय जो बोर्ड से निर्धारित हुआ है 2 से 5 के लगभग समय है, 5:15 तक का, उसको 2 से 5 के बीच ही बैठ के पेपर को लिखना है। जब वो बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने जाएगा तो उस टाइम उसका माइंड उस तरह का मेकअप हो जाएगा, उसको उस टाइम नींद नहीं आएगी। हम करते क्या है, बच्चा सुबह पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, उस टाइम में पढ़ता ही नहीं। जब पेपर देने जाता है तो उस टाइम नींद आती है। तो 2 से 5:15 तक का जो टाइम है, उस टाइम उसको अब से डेली 3 घंटा कंटिन्यू लिखना है। तो उसकी बॉडी की एक आदत बन जाएगी। जब पेपर देने जाएगा तो स्ट्रेस नहीं होगा और अच्छे मार्क्स को ले पाएगा। तो लिखाई भी जो है इसमें महत्वपूर्ण रखती है कि लिखकर जो देखें, जो याद कर रहे हैं वो लिख कर देखें।
एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, कोई भी, आप हैं, हम हैं, कुछ भी कर चेक करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए बच्चे ने लिखा क्या है। बच्चे ने थोड़ा खराब लिखा तो मिस्टेक रहती है। पिक्चर जो बनेगी, पिक्चर का विजुअलाइजेशन जो उसको बनाता है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट बना होना चाहिए, साफ लिखना चाहिए, और जो जो वो लिखता है वहाँ जो खास पॉइंट है उनको अंडरलाइन कर देगा। केमिस्ट्री रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन में जितना भी कंपाउंड आएगा उसके नीचे उस कंपाउंड का नाम जरूर लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका मिल जाएगा, वो नहीं करेंगे। दूसरा, बोर्ड कॉपी के लिए कॉपी में दोनों साइड लाइन खींचते हैं हम लोग, ये बड़ी मिस्टेक है। एक साइड लाइन खींचनी, उसको पूरा भरना है, कॉपी भरने पे ध्यान नहीं देना है। मतलब एक तरफ जो है हाशिया बनाना है, दोनों साइड नहीं बनाना। दोनों साइड बच्चे बनाते दोनों साइड, कॉपी ज्यादा भरनी है, ज्यादा कॉपी भरने से नंबर नहीं आएगा, एक्यूरेट लिखने से नंबर आएगा, और वो एक्यूरेट लिखेगा तो उसको अच्छे मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। और इस टाइम तो उसके पास रिवीजन करना है। कोई समस्या रहे विषय अध्यापक के पास जाए, डेली अनसोल्ड करे, 3 घंटा लिख के देखे हर सब्जेक्ट को। केमिस्ट्री बड़ा महत्वपूर्ण है सर, ये इतना डेंजर सब्जेक्ट है, रात को पढ़ने से भी भूल जाते हैं बच्चे। रिएक्शंस पे मेन फोकस करना है। हैलोलिकेनिक चैप्टर है, उसमें SN1 SN2 रिएक्शन है, कंफर्म आएगी सर, ठीक है। हेलोफार्म रिएक्शन है, राइमर टीमन रिएक्शन है, कुछ 4-5 रिएक्शन है, उनको उसे करना ही करना है। कैसे प्राप्त करो, क्या होता है, जबकि उनकी स्टडी करें, जो ना हो अध्यापक से पूछे। 50-60 रिएक्शन कुल हैं, उनको पढ़ के नंबर आ सकते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ले लेते हैं, क्योंकि चूंकि उनका जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है और 12th की जो परीक्षा है उसके बाद में उन्हें कमर्शियल जाना है अपनी लाइफ में, और जो तय कर लेना है कि किस तरफ उन्हें जाना है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नंबर लाना, तो स्ट्रेस भी काफ़ी हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कुछ अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा जो उत्सुक इस बात को लेकर हो जाते हैं, दूसरों से उनकी तुलना करने लगते हैं कि वो बच्चा जो है आपसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा, उससे कम नंबर नहीं लाना, ये भी तमाम चीज़ें हैं। तो अभिभावकों के लिए भी जो कुछ आप खास संदेश देना चाहते हैं इस समय में, वो भी जरा बताएं। उस समय कम है, बच्चे ने जो कर लिया। अब गार्जियन जो है बच्चे को किसी भी तरह का प्रेशर ना दें, उसको रिलैक्स रखें, उसके साथ बैठें, उसकी बातों को सुने और उसको पढ़ाई में पूरा कोऑपरेट करें, उसको टॉर्चर ना करें। कंपेयर करोगे तो उसके दिन का कुछ समय दूसरों से कंपेयर में ही खर्च हो जाएगा, वो समय उसको अपनी उस पढ़ाई में लगाना है। तो गार्जियन उसको बैठे, जो भी शिकायतें बच्चे से रही थी वो बाद में करना, अब 15 दिन रह गए, अब बच्चों केवल कोऑपरेट करना, उसका खाने का ध्यान रखना है। बच्चा 15 से 20 मिनट डेली खड़ा होकर एक स्थान पर भाग भी लेगा ना, तो उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाएगी, बीमार नहीं हो पाएगा। आजकल बीमारियां बहुत चल रही हैं, मौसम बदल रहा है, किसी बच्चे को बीमारी हो गई तो वो पढ़ नहीं पाएगा, तो उसको कंटिन्यूअसली हल्का एक्सरसाइज भी करनी है, प्रॉपर उसकी डाइट का ध्यान रखना है गार्जियन को। अच्छा, हम आज का आधुनिक युग है, अगर ये चैप्टर मतलब ये बात ना करें तो ये पूरा बेमानी होगा पूरे मामले में, क्योंकि आज का आधुनिक युग में जो आज का युवा है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है और साथ ही साथ जो है अपने फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी करता है, पढ़ाई के लिए भी काफ़ी करता है। कुछ लोग जो है समय व्यर्थ कर रहे हैं इस चीज़ से, और कुछ लोग जो है इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया पर जो आपको मिल नहीं पा रहा है, किसी के पास संसाधन की कमी है या अपने अध्यापक के पास नहीं आ पाता, कोचिंग नहीं कर पाता एक्स्ट्रा, तो कुछ लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं तो उन्हें कोचिंग की व्यवस्था नहीं हुई, तो कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं कि आप सोशल मीडिया से या कोई साइट ऐसी हो जिनसे वो सहायता करके जो आज के समय में जो अपने अच्छे अपने अध्यापक से कंसल्ट करेगा इस बारे में। अगर अपने आप जाएगा इंटरनेट पर तो उलझ जाएगा। बहुत सारी ऐप आ रही हैं, बहुत अच्छी ऐप आ रही हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के पास अगर जाएगा तो टीचर उसको पढ़ाने के लिए मना नहीं करेगा। ये लोग बच्चे करते क्या है कि स्कूल में जाते कम है, इनको डेली जाना है, अध्यापक से कंसल्ट करना है, उनसे पूछना है कि सर ऑनलाइन कुछ बता दीजिए, रात को हम क्वेश्चन कर लें। ठीक है, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, टीचर से कह सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर से भी कह सकते हैं कि सर आप क्वेश्चन बनाइए 15-20 चैप्टर के, वो व्हाट्सएप पर डाल देगा एक ग्रुप बना के, और बच्चे उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये बड़ा ईजी रहेगा। बहुत सारी साइटें हैं, बायजूस आ रहा है पर अभी नहीं पढ़ना, वो इंग्लिश में होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई प्रॉपर इतनी खास ऐप नहीं है, उनको ऐप में उलझना ही नहीं है। इस टाइम उनको मोबाइल को छोड़ देना है। इस टाइम तो उनको कोई टीचर अगर व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहा है उनके लिए, उसको तो देखना है, उसके अलावा किसी प्रकार की कोई ऐप नहीं। सोशल मीडिया से दूरी बना ले, दूरी रखनी अभी तो। ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित तायल। केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से जो है कक्षा 12 के जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं कैसे तैयारी कर सकते हैं और कैसे अच्छे अंक ला सकते हैं। ऐसे ही किसी खास प्रोग्राम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सर्कल ऐप। कैमरामैन दीपांशु मिगलानी के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।